देखिए, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि पर हम लोगों ने पुष्प अर्पित करके उनको अपनी श्रद्धांजलि दी और उनसे प्रार्थना की कि हम लोगों को शक्ति दें भारत के लोकतंत्र को बचाने के लिए, नफ़रत की राजनीति को ख़त्म करने के लिए, क्योंकि दुनिया नफ़रत के कारण बर्बाद हो रही है। नफ़रत की बुनियाद पे न दुनिया बन सकती है न देश बन सकता है। और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का यही सिद्धांत रहा। पूरे जीवन भर उन्होंने अहिंसा का पालन किया, भाईचारे की बात की, सबको एक साथ लेकर चलने की वकालत की और एक ऐसे हिंदुस्तान की उन्होंने कल्पना की थी जहाँ पे सभी धर्मों के लोग सम्मान के साथ रहें। तो आज रामपुर के इस ऐतिहासिक धरती से हम जानते हैं कि पूरे देश में सिर्फ 2 जगह ऐसी है जहाँ पर बापू की समाधि और जहाँ पर कि बापू के अस्थियां रखी हुई हैं, राख रखी हुई है। एक राजघाट और दूसरा ये रामपुर। और इस पवित्र स्थल पर आके हम सब लोगों ने शक्ति मांगी है गांधी जी से कि हमें इस न्याय की लड़ाई में ताकत दें। आज से ही रामपुर से अमरोहा तक, रामपुर, मुरादाबाद, अमरोहा, इन 3 जिलों को कवर करते हुए वोट बचाओ संविधान बचाओ की पदयात्रा हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, जिसकी शुरुआत काशीराम कॉलोनी से होगी। काशीराम कॉलोनी भी एक प्रतीक है जहां पर कि इस देश के, उत्तर प्रदेश के गरीब लोगों को बसाया गया है। वो वहाँ पे रहते हैं, उनकी अपनी ज़िंदगी की दुश्वारियाँ हैं। तो एक प्रतीक के रूप में वहाँ से इस पदयात्रा की शुरुआत होगी और अमरोहा में, मुरादाबाद होते हुए अमरोहा में इसका समापन होगा। वोट का अधिकार जिस तरह से छीना जा रहा है, अभी हम लोगों ने देखा लगभग 97 लाख वोट तमिलनाडु में काट दिए गए। तैयारी है कि उत्तर प्रदेश में 3.5 से 4 करोड़ वोट काट दिए जाएंगे। तो जब इतने वोट ही कट जाएंगे तो फिर लोकतंत्र का क्या मतलब रहेगा। जो अधिकार गांधी जी की बदौलत, बाबा साहब की बदौलत, हमारे महापुरुषों की बदौलत, शहीद आजम भगत सिंह की बदौलत हमको मिला है, शहीद अशफाक उल्लाह की बदौलत हमको मिला है, उन अधिकारों का क्या होगा। तो वोट का अधिकार बचाने के लिए और भारत का संविधान बचाने के लिए आए दिन भारत के संविधान पे हमला हो रहा है। आए दिन यहाँ पर नफ़रत फैला के, भेदभाव करके लोगों के अधिकार छीने जा रहे हैं। तो इन 2 मुद्दों पे हम लोग ये पदयात्रा करेंगे, जगह जगह सभाएं भी करेंगे, अपनी बात रखेंगे। आपने रामपुर से कहा, रामपुर के ऐतिहासिक यहाँ से गांधी समाधि से आपने आरंभ किया, तो इसका कोई राजनीतिक पहलू भी है रामपुर से शुरू करने? देखिए, इसका सबसे बड़ा राजनीतिक पहलू ये है कि आज